हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, शिशुपाल का न्याय। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। तो देखो, संध्या मतलब शाम का टाइम हो चुका था और हर तरफ क्या हो चुका था, अंधेरा। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। तो शिशुपाल दरवाजा खोलते हैं और रात को इतने अंधेरे में कौन आया है, तो वो दरवाजा खोलते ही पूछते हैं कि कौन है। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? तो परदेसी कौन होता है? जो कहीं बाहर से आया है, कि क्या मुझे तुम एक रात के लिए यहाँ पर मतलब रात काटने दोगे, मुझे यहाँ पर रहने दोगे? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। तो वो देखिए, ठीक है, आए, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। क्या ये आपका स्वागत है और ये मेरा सौभाग्य होगा कि कोई अतिथि यानी मेहमान मेरे घर पर रुकेगा। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुग्ध हो गए। तो क्या होता है, ये सब देखकर वो खुश हो जाते हैं कि कितने अच्छे से सम्मान कर रहे हैं और मेरा यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आमंत्रण मतलब मेरा इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं और अच्छे से इन्होंने मुझे रहने दिया। भोजन आदि से निपट कर दोनों बातें करने लगे। बात देश की अवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। तो किसके बारे में बातचीत चल रही थी? देश के बारे में, कि कितना बेकार हो गया है। और ऐसे ऐसे करते बोलते हैं कि इतना अन्याय हो रहा है, मेरा तो इन सबको देखकर खून खोलता है, यानी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था, तो चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। तो जो परदेसी है वो गुस्सा हो जाता है कि बात तो सब बनाते हैं, पर हम तो तब माने जब कोई उसके लिए, उसको सुधार के लिए कुछ करे। शिशुपाल के लिए यह एक खुली चुनौती थी। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि मुझे कोई मौका तो दे, मैं तो करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? नहीं। तो ये दोनों में बात चले, क्या तुम्हें अवसर चाहिए? हाँ बिल्कुल। फिर कोई भी मतलब अपराधी नहीं बचेगा? तो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बचेगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। तो परदेसी बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद भी उनकी बातें चलती रही। कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। तो देखो क्या करते हैं, वो उनको और वो बोलते हैं, मतलब इनको क्या करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि तुमने मुझे रहने दिया, और अब वो वहां से जा रहे थे। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पहुंचते पहुंचते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए निवेदन। तो उनके घर पर लोग आते हैं, कुछ सिपाही आते हैं और बोलते हैं कि चलो आपको हमारे दरबार में बुलाया है। शिशुपाल सहम गए। वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यह सोचते सोचते वे सिपाही के साथ चल पड़े। तो चले तो जाते हैं, पर फिर ये सोचते हैं कि कहीं उसने प्रत्येक से हुए झूठ मूठ बढ़ाकर कुछ बोल दिया है और मुझे दरबार में क्यों बुलाया गया। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? तो कौन थे? जो ये राजा ही वेश बदल कर वहां पर गए थे और बोलते कि तुमने मुझे पहचान नहीं लिया होगा, और तुमने ये भी याद होगा, तुमने बोला था बस तुम्हें अवसर चाहिए, मैं फिर न्याय कर दूंगा। तो मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, तो क्या तुम तैयार हो? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। तो अंगूठी निकालकर इनको दे देते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम क्या हुए, आज से तुम सम्राट। न्याय मंत्री। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी।
उनके सुप्रबंध से राजा में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। तो अब लोग बाग सही रहने लगे, उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था। यहाँ तक कि अपने दरवाजे खुले करके भी सो जाते थे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार कौन होता है? जो गेट के बाहर पहरा देता है। जैसे ये गेट है तो एक आदमी यहाँ पर खड़ा रहेगा और इस रात को पहरा देगा कि अंदर कोई ना आए। तो एक दिन क्या होती है? एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद भी उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे? एक और वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी तरफ सम्राट के सेवक। तो देखो अब उन्हें पता चला कि किसने मारा है और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा ऐसे हो गए, शॉक्ड हो गए कि मतलब खुद सम्राट ने इसकी हत्या कर दी और मैं सबके सामने कैसे साबित कर पाऊंगा कि ये सम्राट ने ही इसको मारा है। एक तरफ तो मैं न्याय मंत्री हूँ और दूसरी तरफ मैं क्या हूँ? सम्राट का एक सिर्फ सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो बोलते हैं कि अगर मैं न्याय की दृष्टि से देखूं तो मेरे लिए आम आदमी भी ऐसा ही है और सम्राट भी ऐसा ही है। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया था। वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उस अपराधी को उपस्थित करो। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, पता चल गया तो उसे मेरे सामने लेके आओ। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, सम्राट अशोक स्वयं अपराधी हैं, इन्हें बंदी बना लिया जाए। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट कोट काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर ऐसे सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुन सभी उनकी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह भार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री ने उत्तर हो तो बोल गए, राजा की क्या है, आपके लिए इससे अच्छे, इस पद के लिए और कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। मैं ढूंढूंगा भी तब भी मुझे नहीं मिलेगा। फिर आखिर में क्या होता है, न्याय मंत्री निरुत्तर यानी कोई जवाब नहीं दे पाते। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।